भाई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कॉस्मिक बाइट का ब्लिट्स जो आया है नया कंट्रोलर अंडर 2000 जिसमें सबसे ज्यादा मारा मारी है, उसमें चैंप बन के एक कंट्रोलर आ रहा है, उसका रिव्यू लेकर आओ। रोनिन का वीडियो ला दिया तो ये क्यों रह जाए, तो लो जी इसका भी रिव्यू लेकर हम हो गए हैं पेश। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड को फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में आप अब दो तरीके से मदद कर सकते हो। पहला ये, अगर आप हमारे भाई चैतन्य जैसे इस तरीके का प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप जो है हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में आकर बताओ, हम वो प्रोडक्ट दिलाने में आपकी मॉनिटरी से मदद करेंगे। एवज में आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट के पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपको हमारे पास से कोई प्रोडक्ट चाहिए जो कि ओपन बॉक्स होता है, ब्रांड न्यू होता है, नेवर बीन यूज्ड प्रोडक्ट होता है, कुछ प्रोडक्ट अंडर वारंटी भी होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हमारे पास से बहुत कम दाम में Amazon इवन फ्लिपकार्ट पे भी कम दाम पर हमारे पास से ले सकते हो। और कुरियर चार्जेस वगैरह सारे हमारे रहते हैं। और ऐसे में हमारे पास रहता है एक मॉनिटरी बैकअप जिससे हम इसी तरीके के न्यूट्रल रिव्यूज बना पाते हैं। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं कॉस्मिक बाइट के ब्लिट्स की बात TBH यानी चेक बॉक्स हिंदी के साथ। तो चलो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ओवरऑल बॉक्स पैकेजिंग से। प्रेजेंटेशन इज फर्स्ट थिंग टू बी ऑब्जर्व। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्मिक बाइट का चिर परिचित पैकेजिंग ऑरेंज है, इसमें ब्लैक है, इसमें सामने की तरफ प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन, पीछे की तरफ हाईलाइटेड फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। बॉक्स खोलने पर सबसे पहले यहाँ पर प्लास्टिक के ट्रे में हमें मिलता है एक रैप के अंदर कंट्रोलर। इसको रखते हैं साइड में, अभी देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। ट्रे निकालते साथ आपको सामने डोंगल देखने को मिलेगा। लुक एट दिस डोंगल जो है अच्छे खासे साइज के साथ आता है और इसके ऊपर कॉस्मिक बाइट का लोगो भी बना हुआ है। हमें मिलता है यहाँ पर एक केबल है यहाँ पर टाइप C से टाइप A वाला, और इसका जो लेंथ होने वाला है वो 1.1 मीटर का होने वाला है। तो चलो अब निकालते हैं गेम पैड को, जिसके लिए आपने और हमने इतनी बेसब्री से इंतजार किया है। तो चलिए यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। लुक एट दिस दोस्तों, टोटल जेड ब्लैक में जो है आपको यहाँ पर ये कंट्रोलर देखने को मिलता है। अब इसका कलर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक ग्रे वर्जन भी आता है, व्हाइट वर्जन भी आता है, और सारे के सारे बड़े ही स्टेल्थियर लुक के साथ आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर सामने देखे तो जॉयस्टिक को गार्ड करने के लिए दो स्पंज के रिंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसको हटा लेते हैं एंड नाउ आपके सामने जो है ये है बेयर बोन ट्रिगर ऑन योर फेस। लुक एट दिस दोस्तों, कातिलाना लुक है इसका, और इस तरह के कंट्रोलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। अब यहाँ पर देखे तो सामने की तरफ आपको होम बटन देखने को मिल जाता है, साइड में आपको स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है, उसके बाजू में यानी कि लेफ्ट साइड में आपको सिलेक्ट बटन देखने को मिलता है, और साथ ही नीचे कैप्चर बटन, और साथ ही उसके नीचे जो है आपको टर्बो वाला बटन देखने को मिल जाता है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो जॉयस्टिक देखने को मिलता है, और उसके नीचे जो है डी पैड। राइट साइड में देखे तो जॉयस्टिक और उसके ऊपर एक्शन बटन। ऊपर की तरफ देखे तो शोल्डर बटन्स हैं और उसके नीचे ट्रिगर्स हैं। ओवरऑल फिनिश की बात करूं, जैसे कि आप देख सकते हो मैट फिनिश में आता है, और पीछे की तरफ अच्छे ग्रिप्स के लिए एक अलग सा टेक्सचर बना हुआ है। ये टेक्सचर जो है कंटिन्यू होता है शोल्डर और ट्रिगर्स तक भी। पीछे और आपको टाइप C का पोर्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा है। और वेट की बात कर ले तो 188 ग्राम के आसपास इसका वेट रहने वाला है। देख सकते हो Xbox लेआउट के ऊपर बेस्ड है। और साथ ही दोस्तों अब इसका क्या होगा, बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू होगा। तो भाई लोग आपने देख लिया पैकेजिंग कैसा है, पैकेजिंग कंटेंट कैसा है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसा है, धांसू है धांसू। अब चलिए बात करते हैं क्या इतना ही धांसू इसके फीचर्स भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हॉल इफेक्ट्स की। आज का नया नॉर्म गेमिंग कंट्रोलर की बात हो तो उसके ऊपर हॉल इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक ट्रिगर्स का होना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो कंपटीशन अभी मार्केट में है उसको बीट करने के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा। जॉयस्टिक पे भी मिलेगा और ट्रिगर पे भी मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपका फ्रिक्शन हो जाएगा बिल्कुल मिनिमल, और इससे ये ट्रिगर्स बहुत लंबे चलेंगे। एक्यूरेसी कमाल की आएगी, यानी कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट पॉइंट नहीं है। मैग्नेट के दो अलग अलग रिपेलिंग पॉइंट्स जो है वो आपस में सामने आते हैं, जिससे लेविटेटिंग फोर्स जो है यहाँ पे काम करता है। अगर बात करें एवरेज एरर की इन जॉयस्टिक्स की दोस्तों, ये हॉल इफेक्ट का कमाल है कि स्टेलरिस में जहां हमें 0.1% का एरर रेट देखने को मिला था, इसमें दोस्तों 0.1 का भी गुंजाइश नहीं रखा गया है। यहाँ पर आपको सॉलिड 0.0 यानी कि नल है, बिल्कुल एरर्स है ही नहीं, एब्सोल्यूट जीरो एरर जो है आपको इस कंट्रोलर के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही ऑफ कोर्स आपके जो ट्रिगर्स है इस कंट्रोलर के
वो भी आपको प्रेशर सेंसिटिव ही देखने को मिलेगा, यानी कि गाड़ी भगाओगे तो मजा अलग आएगा। अच्छा, मजे की बात चली है तो हैप्टिक फीडबैक की बात होनी भी जरूरी है। अब यहाँ पर आपको डुअल मोटर हैप्टिक फीडबैक का सिस्टम देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको 4 लेवल ऑफ हैप्टिक फीडबैक कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिन्हें आप कैसे कंट्रोल करोगे उसके लिए आपको क्या करना है, टर्बो बटन को एक बार दबाकर आपको जो है राइट जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ उठाना है, तो जो है लेवल्स बढ़ते जाएंगे, यानी हैप्टिक फीडबैक आपका बढ़ता चला जाएगा। नीचे की तरफ लाओगे तो कम होता जाएगा। बड़ा आसान सा है और ये चीज मुझे इस कंट्रोलर की बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका ऑपरेशंस जो है बहुत इजी रख दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेता हूँ टर्बो और ऑटो टर्बो की। जी हाँ, जब कॉसीबाइट के कंट्रोलर की बात कर रहे हैं तो ऑटो टर्बो भी यहाँ पे मिलता है। तो पहली बात, आपको जो है टर्बो बटन दबाना है और उसके साथ जिस भी बटन के ऊपर आपको टर्बो सेट करना है उसे दबा देना। किन किन बटन के ऊपर टर्बो सेट हो सकता है? एक्शन बटन के ऊपर हो सकता है, डायरेक्शन बटन के ऊपर हो सकता है और इवन ऊपर सामने जो ट्रिगर्स देख रहे हो, शोल्डर्स देख रहे हो, उन सब पे हो सकता है। और ऑटो टर्बो करने के लिए क्या करना है, आपको उसी बटन को, टर्बो बटन को होल्ड करके दोबारा उस बटन को क्लिक करके रखना है एंड देन आपका ऑटो टर्बो भी इसी तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। ऑटो टर्बो रिमूव कैसे करोगे? जस्ट पिछला वाला एक्शन दोबारा से कर दो, रिपीट कर दो, तो आपका जो ऑटो टर्बो या टर्बो का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वाइप आउट हो जाएगा। और साथ ही ये भी बता दो, इसका डी पैड भी खास है। यहाँ पर जो आप डी पैड देख रहे हो उस पे आपको सिर्फ 4 डायरेक्शन नहीं बल्कि 8 डायरेक्शन यानी डायगोनल डायरेक्शन भी ये डिटरमाइन करता है। और अगर आपको गेम में ये बात पसंद नहीं आती, आपको 4 डायरेक्शन ही चाहिए, यहाँ 4 डायरेक्शन में सेट है, आपको 8 डायरेक्शन चाहिए, तो इसे स्विच करना भी बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्ट बटन के साथ डी पैड के राइट वाले बटन को होल्ड करना है 3 सेकंड के लिए। तो ये जो है 4 डायरेक्शन में होगा तो 8 डायरेक्शन में आ जाएगा और 8 डायरेक्शन में होगा तो 4 डायरेक्शन में आ जाएगा। साथ ही अगर बात करें पोलिंग रेट की, देखो यहाँ पर वायरलेस कनेक्शन वाला ऑप्शन भी आपको इस कंट्रोलर के ऊपर मिलता है क्योंकि यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल भी आपको देखने को मिलता है। अब ये जो डोंगल है दोस्तों, इस डोंगल के साथ आप एंड्रॉइड में खेल लो या फिर पीसी के ऊपर खेल लो, आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट मिलने ही मिलने वाली है। और साथ ही वायर्ड के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करेगा, 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको डेफिनेटली मिलेगी। बैटरी की बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 600 mAh की बैटरी है, 2 घंटे चार्ज कर लोगे तो 8-9 घंटे का गेम प्ले आराम से करा देगा। अब अगर बात करें प्राइस टू वैल्यू रेशियो की, देखो यहाँ पर ये जो गेम पैड है ये सब 2000 रेंज में एक प्रबल दावेदार है और इसमें आपका ये पूरा एपिसोड देखने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा। इवन ये मैं कहता हूँ स्टेलरिस से भी बेटर है। और अगर अभी Amazon से लेते हो तो यहाँ पे प्रॉपर 2000 रुपए आपको किसी भी वेरिएंट का देना पड़ेगा, 1999 रुपीज टू बी प्रिसाइज। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आपको हर एक चीज देखना है। यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट का लिंक भी दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब फ्लिपकार्ट में अवेलेबल नहीं है। अगर फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होगा नीचे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां पर भी आप प्राइस चेक कर सकते हो। चारों जगह प्राइस चेक कर लेना और जहां से सबसे सस्ता मिले वहीं से मेरे दोस्त इसको उठा लेना। और कंट्रोलर अगर 2000 के अंदर उठाना है तो इसी को उठाना। और मेरे भाई लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि हमारी टीम दिन रात मेहनत करके इस तरह का एपिसोड, हाई क्वालिटी का एपिसोड ला रहा है, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना भी बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करना है, नीचे लाइक वाला बटन है उसे जोर से दबा देना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। दैट्स इट दोस्तों। और अगर हमारे मशवरे से आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो गेम पैड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो हेडफोन्स हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, आप अपना सेटअप बनाओ, उसका एक पिक खींचो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxofficial में जरूर से भेजो। हम उसे उठाकर सीधे लगाएंगे वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।